ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हेल्थ फर्स्ट में। दोस्तों, आज हम हृदय रोगों पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे उनका समाधान ढूंढा जा सकता है, कैसे प्रिकॉशंस रखी जा सकती है हृदय रोगों के लिए। और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अजीत बाना। तो डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बड़ा गांव से है गजराज जी। गजराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए। गजराज जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार साहब। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार जी। मैं झूम डिस्ट्रिक्ट से बड़ा गांव से गजराज सिंह बोल रहा हूँ। हाँ। और मेरे भाई साहब नरपत सिंह स्टूडेंट थे जयपुर। हाँ। तो वो क्या हुआ कि मैं झुन्नू में चेक कराया था मेरा। हाँ। तो उन्होंने मेरे को कहा था आपके हार्ट की तकलीफ आप जयपुर जाइए। हाँ। हाँ। तो वो एसएमएस में गया, उनके बोले वो बोले आपके हार्ट की तकलीफ बिल्कुल नहीं है। मैं वो फिर फोर्टिस है आपके हॉस्पिटल है प्राइवेट, हाँ, उसमें मैंने कराया था। स्केलेटल एंजियोग्राफी में आपका हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। गजराज जी, आपकी समस्या बताइए। गजराज जी, आपकी समस्या क्या है? आपका सवाल क्या है? आपका सवाल बताइए। तो मेरे को कई बार चक्कर आ जाते हैं और कई बार गैस्ट्रिक बढ़ जाती है, फिर अच्छा हो जाता हूँ मैं वापिस। आपकी उम्र कितनी है गजराज जी? में ठीक है, एंजियोग्राफी कराया उसमें मैं चेकअप आया, सही आया था। डॉक्टर साहब, बेसिकली उनकी समस्या है कि उन्हें चक्कर आते हैं। उम्र कितनी है गजराज जी आपकी? लगता है उनका संपर्क हमसे कट गया है, तो डॉक्टर साहब उसके लिए अगर आप समाधान देना चाहें, उन्हें जो चक्कर आते हैं बार बार। देखिए, गजराज जी की अगर उम्र 40 साल से कम है तो चक्कर आने की बीमारी हार्ट की नहीं हो सकती जी, कोई और कारण होगा। और 40 साल से ज़्यादा उम्र है तो अपना ब्लड प्रेशर दिन में 3-4 बार अगर हो सके तो चेक करावें। ब्लड प्रेशर के फ्लक्चुएशन की वजह से चक्कर आ सकते हैं या कोई और कारण हो सकता है, लेकिन अगर चक्कर लगातार बार बार आ रहे हैं तो इनको अपने टेस्ट कराने के लिए आना पड़ेगा, लेकिन ये हार्ट का मेन कारण नहीं है जी। तो डॉक्टर साहब, हम चर्चा कर रहे थे बच्चों में और युवा अवस्था में आजकल काफ़ी देखी जाने लगी है हार्ट की प्रॉब्लम्स, तो उसका क्या कारण है, उस पर चर्चा कर रहे थे। देखिए, बड़ा सिंपल है यार। मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ जी, आपका क्या मुझे बता सकते हैं आप लंच में क्या खाते हैं या डिनर में क्या खाते हैं? चलिए बताइए। तो डॉक्टर साहब, चपाती और दाल। कितनी चपाती खाते हैं? डॉक्टर साहब 2 चपाती। और दाल कितनी खाते हैं? 1 कटोरी। और सब्जी कितनी खाते हैं? सब्जी बहुत थोड़ी सी। बहुत थोड़ी जी। तो आप रिवर्स खा रहे हैं, आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, कम प्रोटीन खा रहे हैं, कम विटामिन खा रहे हैं जी। तो ये तो बिल्कुल रिवर्स खा रहे हैं जी। आपको चपाती ज़्यादा 2 खाई आपने, ठीक है, 1 या 2 चपाती खाने की आवश्यकता है जी। हमारा जो इंडियन थाली है ना, पुराने जमाने में ऐसी नहीं होती थी जी। एक युवा की इंडियन थाली कैसी होती थी? उसमें होती थी 4 कटोरी दाल जी, बहुत बड़ी जी, खूब सारी सब्जी जी, 1 कटोरी दही जी, और 1 आध चपाती जी। अब क्या हो गया, 4 तो चपाती हो गई, सब्जी की मात्रा कम हो गई, दाल की मात्रा कम हो गई, और बहुत सारी मिठाई आ गई उसके साथ जी। या फिर मैं यहाँ से जब ऑफिस से निकलते होंगे अर्पित जी, तो रास्ते में एक बर्गर खा लेते होंगे। नहीं डॉक्टर साहब, क्योंकि मम्मी आज तो भूख कम लग रही है, क्योंकि मैंने आज तो रास्ते में बर्गर खा लिया। तो हम जंक फूड पे युवा ज़्यादा चले गए हैं और नॉर्मल इंडियन फूड को हमने छोड़ दिया है। इससे ये बीमारी युवाओं में। और एक एक्सरसाइज करना भूल गए। रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम में कोई युवा नहीं है जी, बहुत कम लोग हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम में रहते हैं। ये और तीसरा स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस, इन तीनों चीज़ों पर युवाओं को ध्यान देना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि हार्ट की बीमारी यंग एज में ना हो जी। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही ज्ञान की बात बताई। हमारे जितने भी दर्शक आपको सुन रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि सारे युवा दर्शक तो ज़रूर ये फॉलो करेंगे आपने जो चार्ट बताया है ये। डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रहलाद जी हैं जैसलमेर से। प्रहलाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। प्रहलाद जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं प्रहलाद सिंह चांद बोल रहा हूँ जैसलमेर राजस्थान से। बोलिए सर। मेरे को भी कभी कभी क्या है तो हार्ट में हल्का हल्का लाइटली पेन होता है मेरे को। हाँ। और दोनों साइड होता है, राइट भी होता है, लेफ्ट साइड होता है। लेकिन मेरे को एक प्रॉब्लम है, पिछले 15-20 साल से जुकाम की प्रॉब्लम है। मतलब मेरे को सुबह 6 बजे के बाद छींके आनी, नाक से पानी गिरना, ये थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो उससे रिलेटेड है या क्या करना मेरी? हाँ सर। नहीं, देखिए, जो आपको नाक की प्रॉब्लम है, जो छींके आने की प्रॉब्लम है, वो तो है एलर्जिक राइनाइटिस। ये एक एलर्जी है एक तरह की, जिससे कि आपको छींके बहुत आती हैं। लेकिन जो आप हार्ट में दर्द बता रहे हैं, छाती में दर्द बता रहे हैं, वो दोनों तरफ हो रहा है और वो रुक रुक के होता है और थोड़ी देर ही परसिस्ट करता है, तो ये हार्ट का दर्द नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक टेस्ट होता है TMT, भागते हुए ECG करना, वो एक टेस्ट करा लें और उसके साथ साथ अपनी एलर्जी का ध्यान दें। जो आपको छींके आने वाली बीमारी है, ये बीमारी एलर्जिक राइनाइटिस है। नाक कान गले के डॉक्टर को दिखाएं और ये पूरी तरह से ठीक करी जा सकती है।
डॉक्टर साहब अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बूंदी से राजेंद्र जी हैं। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। राजेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ साहब, जो ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं अजीत बारा टीवी पे जा रहा है इनका, तो वही शिकायत मेरे को थी है। उसमें चौथे महीने 16 से मतलब ये शिकायत हो रही है। क्या, जो दोबारा बोले? अब अप्रैल से है, अप्रैल 16 से यही शिकायत है मेरे, ये गर्दन में दर्द है, ये नसों में जकड़न है, छाती में दर्द है, जुकाम, काशी वगैरह। डॉक्टर साहब, छाती में जकड़न, गर्दन में दर्द। उम्र कितनी है आपकी राजेंद्र जी? ये है साहब 57 साल है। आपको अपने हार्ट के टेस्ट कराने चाहिए, इसको जुकाम मत समझो। तो डॉक्टर साहब, आखिरी में बिल्कुल शॉर्ट में आपसे जानना चाहूंगा कि लोगों को हार्ट की बीमारी ना हो उसके लिए उन्हें क्या क्या करना चाहिए या फिर क्या क्या रोकथाम कर सकते हैं वो? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है खाने पे ध्यान। आपको शायद एक जानकारी देता हूँ छोटी सी, कि हिंदुस्तान में केरल में सबसे ज़्यादा हार्ट की बीमारी है, बट राजस्थान भी तीसरे चौथे नंबर पे आ गया और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये इसलिए है क्योंकि हमारे खाने में बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। जैसे कि हम हर एक हिंदू राजस्थानी जो है ना, वो भुजिया डाल के खाता है सब्जी के ऊपर, दाल के ऊपर, वो टोटल कोलेस्ट्रॉल है, वो बहुत नुकसान पहुँचा रही है। इन बिटवीन मील्स, चाय के साथ समोसे, ये चीज़ें वो से दूर रहें और रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम पे रहें, तो मेरे हिसाब से हार्ट की बीमारियों से काफ़ी दूर जा सकें। जी, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। डॉक्टर साहब, हमारे शो में आने के लिए हमारे जितने भी दर्शक हैं उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपनी समस्याओं का समाधान हेल्थ फर्स्ट शो में, तो आप भी हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी का पूरा पता है healthfirst@firstindianews.com। अगले शनिवार फिर किसी नई बीमारी के इलाज के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।